पार्वती जी की विदा हो चुकी थी और शंकर जी पार्वती जी को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तो पार्वती जी के पिता उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ चले। तो चले संग हिमवंत तब पहुंचा वन अति हेतु, और विविध भांति परितोष कर विदा कीन वृषकेतु। जब शंकर जी के ससुर शंकर जी को विदा करने के लिए कुछ दूर तक साथ आए, उन्हें केवल विदाई के लिए साथ चल रहे थे, तो शंकर जी ने सोचा कि इन्हें संतुष्ट करके इन्हें विदा किया जाए। तो विविध भांति परतोष कर, बहुत प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया कि आप बेफिक्र रहें, आपकी पुत्री मेरे पास इज्जत के साथ रहेगी। ऐसा कई प्रकार से, उसे किसी प्रकार कोई कष्ट में नहीं होने दूंगा, ऐसा कई प्रकार से उन्होंने उन्हें संतोष दिया। तो विविध भांति परतोष कर विदा कीन वृषकेतु, फिर शंकर जी ने उन्हें विदा कर दिया। तुरत भवन आए गिरराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमबाना। तुरत भवन आए गिरराई, गिरराई गिरों के यानी पर्वतों के राजा अर्थात हिमबान अपने घर को वापस लौट के आए शंकर जी को विदा करके। और सकल शैल सर लिए बुलाई, सभी तालाब और पर्वतों के जो राजा थे उन सभी को बुला लिया। सकल शैल सर पर्वतों के और तालाबों के जो राजा थे यानी उनके जो रिश्तेदार थे उन सबको उन्होंने अपने पास बुलाया। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। उसके बाद हिमवान ने सबका आदर किया, बहुत विनती की और सबको दान दिया। विदा के समय पर दिया जाने वाला दान, यानी आज के हिसाब से बात करें तो रिटर्न गिफ्ट, शादी में जो गिफ्ट ले आए थे और जो नहीं भी ले आए थे वे सब खिलाने रिटर्न गिफ्ट। आज की भाषा में बात करें तो आदर दान विनय बहुमाना, और सबसे विनम्रता से उनका उपकार माना। और यह उपकार की तुमने मेरी पुत्री की शादी में आकर के मेरे ऊपर कृपा की है, जो समय निकाला उसके लिए सबका धन्यवाद। विधिवत विदा किया। समय के अभाव में तो लोग केवल फॉर्मेलिटी के लाने जा रहे हैं, वहीं से जयमाला के बाद ही विदा हो जाए तो पता नहीं पड़ता कब कुछ चलोगा और कौन ने विदाई दी नहीं दी, का है विदाई से उन्हें कोई मोह नहीं है। और विदाई से का मतलब बात तो जो है बात प्रेम की बात है, ठीक है, विनम्रता पूर्वक उन्होंने विदाई दी। तो कहाँ विनम्रता है, कहीं कोई कुछ रह नहीं गया। रिटर्न गिफ्ट की कोई चिंता है नहीं, सबके पास समय कीमती है, रिटर्न गिफ्ट कीमती नहीं है अब। लेकिन उन्होंने विधिवत सब कर विदा की, नहीं हिमवाना, सबको विधि पूर्वक विदा किया। जब ही सम्मुख कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जैसे ही शादी के विदा करवाने के बाद शंकर जी अपने घर कैलाश पर्वत को आए, तो उसी के साथ सभी देवता अपनी अपनी विदा करवा करके अपने अपने लोक को चले गए, जो बराती बन के आए थे नहीं। तो वे सब सुर सब सारे देवता सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कहूं बखानी। शादी करने के बाद शंकर जी और पार्वती जी किस प्रकार सुंदर लग रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं करूंगा, मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि वे जगत के पिता और माता हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, शंकर जी और पार्वती जी जगत के माता और पिता हैं। ते श्रृंगार न कहूं बखानी, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करूंगा। श्रृंगार का वर्णन इनकी उनकी सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता। तुलसीदास जी अपनी असमर्थता बता रहे हैं। करही विविध विधि भोग बिलासा, गनहि समेत बसहि कहलासा। फिर शंकर जी शादी के बाद विभिन्न प्रकार के भोग और विलास में डूब गए। शादी के बाद जो जरूरी है, करही विविध विधि भोग बिलासा, क्योंकि जो दूसरे के यहाँ से लड़की अपना परिवार छोड़ के आई है ससुराल में, तो वह जो नहीं लगना चाहिए कि हम ऐसी जगह पे आ गए कि जहाँ सब सुनसान है, कहीं कोई उत्सव नहीं है, कहीं कोई खुशियां नहीं है, सब व्यक्ति नीरस हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए भोग और विलास जरूरी है। गनहि समेत बसहि कैलासा, और गनहि समेत शंकर जी अपने गणों के सहित कैलाश पर्वत पर आराम से रहने लगे।
हरि गिरजा विहार नित नयऊ, यह विधि विपुल काल चली गयऊ। हर गिरजा शंकर जी और पार्वती जी बिहार नित नयऊ, नया नया बिहार करते, नई नई जगह पर घूमने जाते, जैसे नए जुड़ा घूमने जाते नहीं, नई नई जगह पर, ऐसे शंकर जी और पार्वती जी रोज नई नई जगहों पर घूमने जाते हैं, बिहार करने जाते हैं, प्रकृति का उत्सव मनाने जाते हैं, प्रकृति का लुत्फ उठाने जाते हैं, प्रकृति को आनंद उठाने के लिए घूमने जाओ, प्राकृतिक की जगह पे जाने चाहिए। और तभी मतलब है वाको हरि गिरजा बिहार नित नयू, नए नए स्थान पर बिहार करने के लिए शंकर और पार्वती जी जाते हैं। यही विधि विपुल काल चले गए। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर रहते रहते बहुत समय बीत गया। तब जन्मे सट बदन कुमारा, तारुक असुर समर जहि मारा। तब जन्मे सट बदन कुमारा, उसके बाद भगवान कार्तिकेय सट बदन 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और तारक असुर समर जहि मारा। फिर उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। तारक असुर समर जहि मारा। तारकासुर राक्षस ने जो वरदान मांगो तो कि हम शंकर जी के पुत्र के अलावा काऊ और से न मरें, इसलिए शंकर जी के पुत्र को जन्म लेने पड़ो और जय पूरी घटना के लाने जो पूरी विधि विधान रचोगा हो। तो आज वो फल की प्राप्ति भई, देवता की जो इच्छा थी, तारकासुर नामक राक्षस की मृत्यु हो गई। व्यक्ति के पास असुर प्रवृत्ति कहां से आत, जब आत हुई थोड़ी समझने की जरूरत है। असुर प्रवृत्ति आत है जब व्यक्ति के पास अमृत को वरदान मिल जाएगा, है अमर होने को, लगभग अमर होने को। एकदम अमर होने को तो भगवान देते नहीं है, किंतु परंतु लगा देते। हिरण्यकश्यप को भी नहीं दो, सब लोग अमर को ही वरदान मांगते हैं, लेकिन उनके हिरण्यकश्यप का सबसे खतरनाक वरदान है। तो न दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर, न जमीन पे, न आसमान पे, न मनुष्य से, न जानवर से, न देवता से, और न हथियार से। और सबसे बड़ा वरदान तो जो होता है कि न 12 महीना में पूरी शर्तें कह दी अब कैसे मरे, लेकिन फिर भी मरो। भगवान ने तो तरीका निकालो, नरसिंह अवतार, न मनुष्य है, न जानवर है, न देवता है। देहरी पे मारो, न भीतर है, न बाहर है। गोदी में मारो, न जमीन में है, न आसमान में है। नाखून से फाड़ो, हथियार से नहीं मारो। और लौण के महीना में, एक्सटेंशन मंथ 13वें महीना में मारो, अगर 12 महीना की बात करी थी उन्होंने तो केवल। बात यहां हो रही है राक्षस प्रवृत्ति आत कहां से। जैसे व्यक्ति अमरता को वरदान चाहते हैं, बात जो लगन लगे भाई अब हम काऊ से हारने वाले नहीं है, तो बा के पास फिर अमरता को वरदान जब आ जाते हैं तो व्यक्ति फिर बाय का लगत है, तो बाय लगत है कि अब सुख चाहिए हमें, मरने वाले तो हम है नहीं। और सुख की प्रवृत्ति व्यक्ति को यही पता है कि सुख मिलत कैसे है, वही सापेक्ष समझत वो सुख हो। इसलिए बाय पता है कि सुख मिलता है दूसरे को दुख देने से। दूसरा दुखी हो जाए तो हम अपने आप ही सुखी हो जाए, इसलिए ऐसा व्यक्ति फिर दूसरे को दुख देने पर उतारू हो जाते। इसलिए जो राक्षस लोग जैसे ही उनके पास शक्ति आती तैसे भी दूसरों को दुख देना शुरू कर देते। शक्ति जब आ है व्यक्ति के पास और शक्ति में यदि भक्ति नहीं है तो वो फिर सत्यानाशनी हो जाए, वो कृपा कारणी नहीं रहे। वो यानी भक्ति हो यदि, बल्कि ऐसी कहो शक्ति प्लस भक्ति इजिकल टू मुक्ति, शक्ति प्लस भक्ति इजिकल टू मुक्ति। और यदि नहीं है, यदि शक्ति के साथ भक्ति नहीं है तो प्रवृत्ति हुई है राक्षसी पर। इन लोगों के पास भक्ति तो थी नहीं, शक्ति इनके पास आई, इसलिए इनकी प्रवृत्ति राक्षसी हो गई। तो राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म कहां से हो, जो बात समझने अपने, राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म होता निडरता से। इसलिए तो भय जरूरी है, ईश्वर से भय। और सबसे बड़ा भय है व्यक्ति के पास मौत को। जितने भी करत हैं अपन, सब मौत से बचने के लाने करत। पैसे इकट्ठे कर रहे, काय के लाने, मौत ना आ पाए, मौत से बच सकें। घर, मकान, कपड़ा, जो भी उपयोग कर रहा है व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु के उपयोग को एक ही मतलब है कि एनी हाउ मौत से बच जाओ। कैसे ही बचे, मौत से बचें। और यदि पता पड़ जाए कि मौत आने वाली नहीं है तो फिर व्यक्ति का चाहे दूसरा स्टेप, अब हमें सुख चाहिए, दूसरा स्टेप सुख को है। फिर सुख आए कैसे, बस यहीं से जानकारी गलत हो गई बस। अब सुख आए कैसे, बोले दूसरे को दुख देने से, तो दूसरे को दुख देने पर उतारू हो जाता।
लेकिन यदि शक्ति के साथ भक्ति होए तो फिर दुख देने उतारो नहीं। जैसे हनुमान जी, शक्ति तो है प्लस भक्ति भी है। शक्ति के साथ यदि भक्ति है तो फिर वो सुख के लाने दूसरे को कष्ट नहीं देगा, वो तो अपने आप ही सुखी हो जाए। शक्ति के साथ यदि भक्ति है तो अपने आप ही सुख है, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो सुख लेने को प्रयास करा तो सुख लेने के प्रयास में ही दूसरे को कष्ट दे दो, और दूसरे को कष्ट देने के कारण ही बाकी फिर मृत्यु हो। तारकासुर की तरह। तो तारक असुर समर जही मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। वेदों में और पुराणों में और शास्त्रों में आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। निगम यानी शास्त्र, आगम माने वेद, पुराणों में यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। भगवान कार्तिकेय की जो कथा है सभी को पता है। सन्मुख जन्म सकल जग जाना, सभी जनता को, सभी संसार को कार्तिकेय जी की और देवताओं का जिस प्रकार उन्हें सेनापति बनाया गया और जिस प्रकार उन्हें तारकासुर का वध किया, वह पूरी कथा सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने उसका वर्णन संक्षेप में किया है। तुलसीदास जी की मर्जी है नहीं करने, उन्हें तो राम के इर्द गिर्द कथा घूमने चाहिए, बात से मतलब है। इसलिए उन्होंने यहाँ शॉर्ट करी कथा, पर कथा बहुत ही लंबी हो जाती है, मैंने तो उन्हें राम की कथा पे पहुंचने हैं, इसलिए जो इन्हें शॉर्ट करी है कथा। यहाँ जग जान सन्मुख, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, ते हेतु मैं बृहस्पति सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। जनु जान सन्मुख जन्म कर्म, कार्तिकेय जी के जन्म और उनके कृत्य की जो कथा है वह सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ मां, उनका जो प्रताप है, उनका जो पुरुषार्थ है, दूसरों के लिए जो उन्हें पुरुषार्थ किया है, दूसरों के हित के लिए अर्थात देवताओं के लिए सेनापति बनना स्वीकार किया है। 7 साल की उम्र में सेनापति बन गए थे देवताओं के भी, और 7 साल की उम्र में उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस को वध करो। तो उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ का मतलब ऐसे कृत्य जिनको करने से व्यक्ति परम आनंद की ओर बढ़े, ऐसे कर्तन को नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ लगाया जाए तो पुरुष होने का जो अर्थ है, पुरुष होने का जो मतलब है, जिस कारण व्यक्ति पुरुष बना है, ईश्वर ने कृपा करके बड़े भाग मानस तन पावा, जिस भाग के कारण ईश्वर ने तुम्हें कृपा करके यह मनुष्य शरीर दिया है, उस कृत्य को करना ही पुरुषार्थ है। जिसके लिए जन्म हुआ है, जिसके लिए धरती पर आए हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किए जाएं, अर्थात पुरुष होना सिद्ध किया जाए, उसका नाम है पुरुषार्थ। और जो पुरुष होने को अर्थ सिद्ध ही नहीं करे, वह पुरुष होना ही बेकार है। पुरुष का मतलब पुरुष या महिला से नहीं, मनुष्य हैं, मनुष्य होना ही उसका बेकार है, जो ऐसे कृत्य करे नहीं। तो बंदे करे दूसरों के हित के लिए जीना, दूसरों के लिए ही जीना। नहीं, वे कहते हमें क्या लेना देना देवता से, हम काय सेनापति बने। उनकी माँ भी कह सकती पार्वती जी के, नहीं हम अपने 7 साल के पुत्र को तुम्हारा सेनापति, वाह, हम काय न्यौछावर कर दें अपने पुत्र को। लेकिन नहीं, पुरुषार्थ को मतलब जो है कि दूसरों के लिए जीना। ते हेतु मैं बृहस्पति सुत कर चरित संक्षेप हूं कहा, जो ने 7 साल की उम्र में ही पुरुषार्थ करो हुए, उनकी कथा कहना संभव है नहीं, उनकी कथा कोई छोर है नहीं, इसलिए मैंने उनकी कथा को तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा संक्षेप में कहा है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। जो लोग किसी भी कल्याणकारी प्रोग्राम में, शादियों में शंकर जी और पार्वती जी के विवाह की यह कथा को कहेंगे और सुनेंगे, ऐसे व्यक्ति निश्चित ही कल्याण को प्राप्त होंगे, उनका निश्चित ही कल्याण होगा। इसलिए तुमने देखोगे कि कथा कहने की तो फुर्सत है नहीं व्यक्तियों को, टाइम भी नहीं है, तो कम से कम तस्वीर तो शंकर जी और पार्वती जी की शादी में ले जाइए याद, निश्चित ही मूर्तियां, तस्वीर शंकर जी और पार्वती जी की जरूर याद है। क्योंकि शंकर जी और पार्वती जी का जो प्रेम है, प्रेम के प्रतीक है, और शादी में इसलिए शंकर जी पार्वती जी की शादी का महत्व। और वही बात यहां जो हो रही है कि जो व्यक्ति शंकर जी और पार्वती जी के गुणन कोई और गान करे यदि शादी के समय पे, तो फिर तो पूछने का है,
इसलिए जब यदि गुण को गान रामायण के हिसाब से नहीं कर पा रहा है, कथा के हिसाब से नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम गाना तो शंकर जी पार्वती जी के तो शादी में होने ही चाहिए, जो कि होत भी है। अब बिल्कुल ही आधुनिक शादी हो वो बात अलग है, नहीं तो शंकर जी पार्वती जी गाना जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह उमा शंभु विवाह है, यह शंकर जी और पार्वती जी का जो विवाह है यह उमा शंभु विवाह, जे नर नार कहीं जे गावहीं, गाते हैं यानी कहते हैं और सुनते हैं, आपस में इसकी चर्चा करते हैं। तो कल्याण काज विवाह मंगल, तो मांगलिक कार्यों में विवाह में उनका निश्चित ही कल्याण होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई, और वह सदैव सुख को प्राप्त होते हैं। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारु, बरने तुलसीदास के मुँह अति मति मंद गवारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि चरित सिंधु गिरजा रमन, गिरजा के मन में रमण करने वाले अर्थात शंकर जी का जो चरित्र है वह समुद्र के समान है। चरित सिंधु, उनका चरित्र समुद्र के समान चरित सिंधु। गिरजा रमन, गिरजा रमन का मतलब शंकर जी, गिरजा के मन में रमण करने, गिरजा यानी पार्वती जी के मन में निवास करने वाले अर्थात शंकर जी का जो चरित्र है वह समुद्र के समान है। वेद न पावहि पारु, जिसका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं, अर्थात वेद भी उनके चरित्र का बखान नहीं कर सकते हैं। वेद भी यदि बखान करने बैठ जाएं तो उनके बस की बात नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं बरने हैं तुलसीदास क्यों, मैं तुलसीदास उनके चरित्र का बखान कैसे कर सकता हूं। बरने तुलसीदास अति मति मंद गंवार, मैं तो बहुत ही कम बुद्धि वाला और गंवार हूं। गंवार को मतलब, गंवार को मतलब क्या है, गंवार को नियम कायदा कानून को ना जाने, बाको मतलब गंवार हो, जो आधुनिक संस्कृति से परिचित नहीं है, शहरी संस्कृति से जो परिचित नहीं है। भले झूठी संस्कृति है शहरी, प्रेम भाव है नहीं, लेकिन फिर भी वह गंवार के हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास तो ना तो कहने की कला है, गंवार का मतलब है कि ना तो कहने की मेरे पास कला है। देख रहे हैं तुलसीदास जी को कितनी कला से उन्होंने जो ग्रंथ लिखो है, रामायण रामचरितमानस जो लिखी है, बाकी कोई तुलना है नहीं। फिर भी यही तो महानता है, फिर भी अपने आप गंवार कह रहा है कि मुझे कोई पता नहीं, और मति मंद, और मैं बहुत ही मंद बुद्धि हूं, मेरे पास बुद्धि भी नहीं है। नल और नर नीर की, नर और नल नीर की, नर और नल नीर की गति एक एक कर जोए, और जे तो नीचे हो चले ते तो ऊंचो होए। मतलब जो है कि पानी को जो फब्बारा जो नल होता है, यदि बहुत ऊंचाई से पानी आ रहा हो, 10वीं मंजिल से पानी आ रहा हो टंकी को, तो वो फब्बारे में जो पानी ऊपर तक जाने की शक्ति रखता, बहुत ऊपर तक जा सकता वो पानी, और कमे नीचे होकर चले तो नीचे हो ही नहीं, तो टंकी से पानी आ ही नहीं, ऊपर जाने की शक्ति आ ही नहीं। यानी व्यक्ति को ऊपर जाने की शक्ति चाहिए है यदि, तो जैसे पानी को ऊपर जाने की शक्ति चाहिए तो वह नीचे आने पड़े, नीचे उतरने पड़े। नीचे उतरने की क्षमता है का? खुद की बेइज्जती कराने की क्षमता है का? खुद को खोने की क्षमता है का? खुद को बिल्कुल निकृष्ट मानने की क्षमता है का? खुद को अहंकार चूर करने की क्षमता है का? यदि खुद को अहंकार चूर करने की क्षमता है, खुद को अहंकार को विसर्जन करने की क्षमता है, नीचे होने की क्षमता है, तो नल की तरह ऊंचे हो सकता, नल के पानी की तरह। तुलसीदास जी की वही कहना है यहाँ कि हम तो बिल्कुल ही निकृष्ट हैं, मति मंद है, कम बुद्धि है, गंवार है, कोई नियम कायदा पता नहीं कहने का, फिर भी मैंने जो है कुछ कहा है तो मंद बुद्धि के कारण कहा है। तो तुलसीदास जी अपने आप को बिल्कुल नीचे कर रहा है, और नीचे करने के कारण तो शायद कितने ऊंचे हो गए। ये तो नीचे हो चले ते तो ऊंचो हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।